हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोग एसिड ग्रुप के बारे में। तो पूरा बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड के बारे में, कार्बन कंटेनिंग एसिड ना। अब बात समझो, अगर हम एसिड ग्रुप में CrCOOH कार्बन से, देखो अल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा और उसी कार्बन से एगो हाइड्रोजन जरूर रहेगा, तो वो ग्रुप हो गया हमारा अल्डिहाइड। एसिड में कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, फिर दोबारा एक और उससे सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन। मतलब बुझो कि एल्डिहाइड और अल्कोहल ये दोनों को मिला दो तो ग्रुप बन जाएगा, फंक्शनल ग्रुप किसका बन जाएगा, एसिड का। देखो ध्यान से, अगर हम अल्डिहाइड के बारे में बात करें, बोलो देखो, अगर हम अल्डिहाइड के बारे में बात करें तो अल्डिहाइड क्या होता है, देखो ये RC डबल बॉन्ड OH, ये हो गया अल्डिहाइड का, कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन, यही ना है। और अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल का लास्ट कार्बन से सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन और इससे रहता है हाइड्रोजन, यही रहता है ना। अल्कोहल एसिड में क्या होता है, ध्यान से, कार्बन है, इसके जैसा कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और इसके जैसा सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन और देन हाइड्रोजन। मतलब OH एक साथ रहता है, जिसमें H डायरेक्टली कार्बन से ना, H डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है ऑक्सीजन से, और इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं लोग एसिड ग्रुप। ये हो गया हमारा एसिड ग्रुप, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी इसका जनरल फॉर्मूला ये सब के बारे में देखेंगे लोग, यही ग्रुप को लिखते हैं RCOOH। इसमें ध्यान रहे, कार्बन से ये वाला हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है और ये वाला हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और इस सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन से कनेक्टेड रहता है हाइड्रोजन। अगर इसके हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जाएं तो ये हो गया एसिड ग्रुप हो गया। फर्स्ट एसिड एक कार्बन का पॉसिबल है, तो एक कार्बन के अल्केन को क्या बोलेंगे, अल्केन डेरिवेटिव एसिड ही है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक कार्बन के अल्केन को क्या बोलते हैं, मीथेन, तो उससे एसिड बनेगा। ध्यान से, तो मीथेन में से ई हटा के ओइक एसिड ऐड कर देते हैं, तो मिथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। दो कार्बन का रहेगा तो इथेनोइक एसिड। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं कि नोमेनक्लेट करते हैं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को। अब इतना बात लिख लीजिए, ठीक है। पांचवा देख रहे थे लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ये एक जनरल हो गया स्ट्रक्चर RC डबल बॉन्ड OH, इसके बारे में बताया भी है। अब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इन विच कार्बन एटम इज लिंक्ड विथ टू ऑक्सीजन एटम, वन ऑक्सीजन एटम बाय डबल बॉन्ड एंड अदर ऑक्सीजन एटम बाय सिंगल बॉन्ड। मतलब वैसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड देखो जिसमें कार्बन एटम दो ऑक्सीजन एटम से लिंक्ड है, एक ऑक्सीजन एटम से डबल बॉन्ड से और एक ऑक्सीजन एटम से सिंगल बॉन्ड से। आगे कार्बन एटम इज लिंक्ड विथ टू ऑक्सीजन एटम, दो ऑक्सीजन एटम से लिंक्ड है, one by double bond and other oxygen atom by single bond, and a hydrogen atom is also linked with that oxygen atom which is singly linked with carbon atom। और एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है ये दोनों में से उस ऑक्सीजन एटम से जो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड था। ये तो था नहीं, यही है ना, इससे अटैच हो गया एगो हाइड्रोजन। अब ये जो ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, इसी फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बोलेंगे लोग एसिड ग्रुप, ठीक है। ये ही ग्रुप हो गया हमारा एसिड ग्रुप, ठीक है। अब अगर हम इसके फर्स्ट जनरल फॉर्मूला देखो CnH2nO2, ध्यान से, वैसे अगर ये कार्बन पे इधर मतलब इधर तो एक है, ये इधर इधर तीनों बगल हाइड्रोजन रहता तो ये नॉर्मल अल्केन रहता। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। यहीं से समझ लो, सब एग्जाम में आएगा तो रेनू तक में लगेगा सब, ठीक है, कि कैसे फॉर्मूला बनेगा। ये ऐसे तो यहाँ पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के जनरल फॉर्मूला अलग अलग है, उसमें तो जाहिर सी बात है मिसमैच होगा, भूलने वाला है। लेकिन समझ जाएगा सब जनरल फॉर्मूला का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो वहां पर बना के फॉर्म कर लेगा सब,
इसलिए समझो सब, कार्बन के साथ इधर 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 3 गो हाइड्रोजन रहता, तो नॉर्मल अल्केन रहता, तो फॉर्मूला रहता CnH2n+2, यही रहता ना। अब हुआ क्या है, 3 गो हाइड्रोजन में से तीनों हाइड्रोजन हट गया है, दिखाई दे रहा है, और एगो बाद में हाइड्रोजन आया है, 3 गो हाइड्रोजन हटा और एगो आ गया, नेट 2 गो ना हाइड्रोजन हटा, 2n+2 में से +2 हटा दिए, 2 गो हाइड्रोजन हट गया और 2 गो ऑक्सीजन आया है, यहाँ पे O2 कर दिए, क्या हुआ CnH2nO2, और ये जनरल फार्मूला हो गया किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, एलिफेटिक। अब आगे नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ई लेटर ऑफ अल्केन, अल्केन का ई लेटर को हटा देंगे, जो भी अल्केन डेरिवेटिव होगा ई लेटर को हटा देंगे, एंड ओइक एसिड इज एडेड टू फॉर्म अ जनरल नेम, और ओइक एसिड ऐड कर लेंगे, इसमें भले लिखे नहीं है, सफिक्स के रूप में, मतलब बाद में, ठीक है, तब जाके एक जनरल नेम क्या हो जाएगा, अल्केनोइक एसिड, मतलब मीथेन रहेगा तो मिथेनोइक एसिड, इथेन रहेगा तो इथेनोइक एसिड, यही ना। इसी अगर हम एग्जांपल बोले, ये फर्स्ट मेंबर एक कार्बन का पॉसिबल है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिथेनोइक एसिड। और जिसे अगर हम एग्जांपल्स के बारे में बात करें, एक कार्बन का पॉसिबल है, ये एक कार्बन, चलो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एन हो गया एगो हाइड्रोजन, एगो दो तीन हो, एगो बचे, चलो हाइड्रोजन लगा दिया जाए, ये एसिड ग्रुप हो गया कि नहीं हो गया, और ये कितने कार्बन का एसिड हुआ, इसी का ना हम लोग ऐसे ये स्ट्रक्चर में इसका नाम कैसे लिखेंगे, HCOOH, ये कितने कार्बन का एसिड है, एक कार्बन का, इसको क्या बोलते, एक कार्बन के अल्केन को क्या बोलते हैं, मीथेन, तो ई हटा देंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे ओइक एसिड, ये क्या बन जाएगा, मिथेनोइक एसिड। वैसे ही अगर 2 कार्बन के बारे में बात करेंगे, तो कार्बन कार्बन बोलो, चलो यहाँ पे एक 3 को खा लिए, तो यहाँ पे OOH, CH3COOH, इसको क्या बोलेंगे, 2 कार्बन का एसिड है, 2 कार्बन क्या बोलते हैं, इथेन, इथेनोइक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे 3 कार्बन का रहेगा तो 3 कार्बन का रहेगा, कार्बन कार्बन कार्बन, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम H3 कर दें, 2 गो है, 2 गो आ गया, OOH कर दें, तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 कार्बन का है, प्रोपेनोइक एसिड, बन गया प्रोपेनोइक एसिड, यही बनो। तो ऐसे ही करके हम क्या करते हैं कि किसी भी एसिड का नोमेनक्लेट करते हैं, लेकिन ये याद रखना कि ये कार्बन में ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और इसी कार्बन से ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और हाइड्रोजन इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड से जो ऑक्सीजन कनेक्टेड है उससे कनेक्टेड है ये हाइड्रोजन। ये वाला ग्रुप हो गया एसिड ग्रुप, और बाकी ये हाइड्रोकार्बन का चेन हो गया, ठीक है। और इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज्यादा रिएक्टिव पार्ट कौन रहता है, वो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट। ये तो बात हम लोग जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे तभी बता दिए थे। और एक और बात बताए थे कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप वाला हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होगा, और फिजिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोकार्बन चेन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, लिख लो। क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेनोइक एसिड। फोटो देखे इन्होंने मत होना सब, बस कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, क्यों टेढ़ बागू से उसे कोई मतलब नहीं है। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी पे, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी वही पीएच कितना होगा, ये सब इन्होंने रिएक्शन भी देखना सब, बहुत सारा रिएक्शन मैच करेगा, क्योंकि ओवरऑल है क्या, एसिड ही है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या ऑर्गेनिक एसिड है, समझ में रहा है, बेसिकली वीक एसिड होता है, ठीक है। अब अगर इसके रिएक्शन के बारे में बात करें, तो एसिड का रिएक्शन जनरली क्या रिएक्शन होता है, अगर एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। पहले का नंबर बात, ये रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को यूज करेंगे, एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनेगा, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा, ये यूज करेंगे। एसिड अगर मेटल से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होता है कि इवॉल्व होता है, ये बात समझ में आ रहा है, ये यूज करेंगे।
सब जाना पहचाना रिएक्शन है कि नहीं है। अच्छा एक और बात, हम पहले एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, ईस्टर का फॉर्मेशन, ईथर का है चल चल ईस्टर का हो गया इतना बड़का कौन हंसने वाला बात है। ईस्टर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा और ईस्टर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, तो ये एक ईस्टर टेस्ट भी है, समझ में आ रहा है। जैसे ईस्टर टेस्ट होता है हम लोग का अल्कोहल के लिए, वैसे अगर मेरे पास अल्कोहल पता है कि अल्कोहल है, इसके बारे में पता नहीं है, इसको मिलाने के बाद हीट करने के बाद स्वीट स्मेलिंग साउंड मिलने लगा, तो हम समझ नहीं जाएंगे कि अल्कोहल किस में मिलाया गया था, एसिड में। तो ये ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट जो है वो एसिड के टेस्ट के रूप में भी यूज किया जा सकता है। तो एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, ईस्टर कंपाउंड का, वाटर तो बनवे करेगा, ठीक है। अच्छा हम लोग पढ़े थे लोग कि अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, अल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, और टर्शियरी अल्कोहल तो एसिड और कीटोन का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ध्यान से, अल्कोहल का क्या करते थे, ऑक्सीडेशन, अब उल्टा एसिड का रिडक्शन करते हैं, क्या एसिड का स्ट्रॉन्ग कोई रिड्यूसिंग एजेंट से, जैसे LiAlH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, नहीं तो कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से अगर एसिड को रिड्यूस करेंगे, हम लोग रिडक्शन करेंगे, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पर इतना बात लिख लिया जाए, ठीक। एक और लिख लो, क्लोरीन का रिएक्शन। ध्यान से, अगर हम लोग एसिड को क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं, सुन रहा है सब, एसिड को क्लोरीन से रिएक्शन करें तो क्लोरीन गैस पास करेंगे, तो एसिड में रिप्लेसेबल जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो एक्चुअली मोनोबेसिक एसिड होता है, कहने के लिए हाइड्रोजन टाल होता है, लेकिन वो जो फंक्शनल ग्रुप का एगो हाइड्रोजन होता है ना, वही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है। तो मोनोबेसिक, डाइबेसिक, जो एसिड का बेसिसिटी है वो रिप्लेसेबल, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन से नहीं पता चलता है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन से। तो भले CH3COOH है, तीन गो हाइड्रोजन है ने, एगो हाइड्रोजन है ने, तीन गो हाइड्रोजन से कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। COOH एसिड ग्रुप का हाइड्रोजन ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, एक ही गो ना हुआ, इसलिए चार गो से मतलब नहीं है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है एगो, तो मोनोबेसिक एसिड हुआ। अब ध्यान से, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम क्लोरीन गैस से करेंगे, ये क्लोरीन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। अब हाइड्रोजन तो दो है, एगो एसिड ग्रुप वाला हाइड्रोजन और ये CH3 हाइड्रोकार्बन वाला हाइड्रोजन। तो ये क्लोरीन एसिड ग्रुप वाला हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं करता है, समझ में आ रहा है ना। ये CH3 मतलब हाइड्रोकार्बन वाला हाइड्रोजन को क्या करता है कि सब्स्टिट्यूट, मतलब उसको हटा के वहां पे Cl लग जाएगा। तो यहां से हुआ ये कि एसिड के प्रॉपर्टी में बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी तो ये COOH ही रह गया। तो इसको बोलते हैं, अगर एक क्लोरीन है तो मोनो क्लोरो, अगर दो कार्बन का है तो इथेनोइक एसिड, डाई क्लोरो, ऐसे करके हम क्या करते हैं कि चलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ते जाएगा, मोनो क्लोरो, डाई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, ऐसे करके चलते रहेगा। अब इतना बात लिख लीजिए हम लोग। हम लोग पढ़ा था लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले का क्या है, रिएक्शन विथ बेस। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड ही है ना, तो एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। तो इथेनोइक एसिड है और ये बेस सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा और उसके साथ क्या बनेगा, वाटर, ठीक है, बढ़ने दो। दूसरा ये हो गया एसिड, यहाँ पे देखो NH4 गबड़ा गया हल्का सा, फिर NH3OH अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसलिए बोलते हैं, बात इतना करो सब गबड़ाता है। एसिड का अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा, अमोनियम इथेनोइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन विथ मेटल, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का ही प्रोड्यूसन होगा, ऑप्शन, और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। एसिड सोडियम मेटल है ना, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन किया तो क्या, सोडियम इथेनोइड बनाया, यहाँ पर भी सोडियम इथेनोइड, यहाँ पे अमोनियम इथेनोइड है, सोडियम इथेनोइड बनाया, यही कंपाउंड है, सॉल्ट हुआ और हाइड्रोजन गैस का
इवोल्यूशन होगा। रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब देखो एसिड इथेनोइक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया क्या बनाया, सॉल्ट, H2O, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है कि इवॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या। रिएक्शन विथ अल्कोहल, लास्ट क्लास में पढ़ते हैं कि एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो ईस्टर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। देखो एसिड ये क्या है, इथेनोइक एसिड CH3C डबल OH है, इथेनोइक एसिड सिर्फ OH है, ये क्या हो गया अल्कोहल। सिर्फ OH किसका होता है, अल्कोहल का होता है ना, तो ये हो गया इथेनॉल, नहीं हुआ क्या, ये इथेनोइक एसिड, ये क्या हो गया इथेनोइक एसिड, और ये हो गया इथेनॉल, 2 कार्बन का अल्कोहल है तो ये इथेनॉल हो गया। तो एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया, देखो ये ईस्टर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया कि नहीं, इथाइल इथेनोएट, ठीक है। रिएक्शन विथ क्लोरीन गैस, यहाँ पे देखो ये समझने वाला बात है बारीकी से, ये है हमारे पास एसिड CH3COOH और क्लोरीन गैस से हम क्या कर रहे हैं कि रिएक्शन कर रहे हैं। अब ये क्लोरीन इसके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। अब यहाँ पे देखो ये हेदे हाइड्रोजन है, 3 को यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये एसिड ग्रुप वाला हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोकार्बन वाला हाइड्रोजन हो गया। तो ये क्लोरीन ये एसिड ग्रुप वाला हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, इसको करेगा, ध्यान से। तो ये CH3 है तो एगो हाइड्रोजन निकल गया और इसके एगो क्लोरीन के साथ HCl बना दिया और इसके इस एगो हाइड्रोजन के जगह पर एगो क्लोरीन आके लग गया, CH3 है H3, यहाँ पे क्या है H2, एगो हाइड्रोजन के जगह पर आ गया है Cl। और एसिड क्यों लिखे हैं, क्योंकि अभी भी एसिड ग्रुप इसमें बचा हुआ है, एसिड ग्रुप में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। CH2Cl COOH, एक क्लोरीन है ना, मोनो क्लोरो 2 कार्बन का एसिड इथेनोइक एसिड। अब यहाँ पे देखो CH यही वाला चीज है, यहाँ पे CH2Cl है तो ये मोनो क्लोरो इथेनोइक एसिड है, अभी भी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, नहीं है क्या बोलो। तो अब ये 2 हाइड्रोजन में से ये क्लोरीन आया, एगो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो एक एगो हाइड्रोजन बचा, एगो क्लोरीन है, एगो क्लोरीन आया, कई क्लोरीन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया ना, 2 क्लोरीन और 2 कार्बन का एसिड डाइक्लोरो इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन का एसिड बचा और बाकी एगो हाइड्रोजन जो सब्स्टिट्यूट हुआ है वो इसके एगो क्लोरीन से HCl बना लिया। वैसे देखो अब इसको हम लिखे हैं यहाँ पे डाइक्लोरो, 2 कार्बन का एसिड है, अभी भी यहाँ पे एगो हाइड्रोजन है कि नहीं है, अब इस एगो हाइड्रोजन को एगो क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर दिया तब CCl3, अब एगो हाइड्रोजन नहीं बचा, 2 क्लोरीन एगो क्लोरीन आ गया, 3 क्लोरीन हो गया CCl3 COOH, 3 क्लोरीन हो गया ना, ट्राइक्लोरो 2 कार्बन का एसिड इथेनोइक एसिड और बाकी HCl का फॉर्मेशन तो हो गया है। तो ये है एसिड का रिएक्शन किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ। बाकी रिएक्शन कल देख लिया जाएगा।